जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा सीए पीएफ की जो वैकेंसी निकली है 2024 में एससीएम और एएसआई की, जो हमारा बीएसएफ द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम। तो उससे रिलेटेड जो हमारी टाइपिंग होगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे आपको बताऊंगा, और टाइपिंग के बारे में एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इन्फॉर्मेशन पा सकें। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा जिसने अभी नहीं भरा है। हमारी 8 जुलाई लास्ट डेट है, तो फॉर्म भर दीजिएगा। तो हम आपको इसमें एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि मैंने भी सीआरपीएफ की टाइपिंग पास की हुई है, और वहाँ भी देखा मैंने कैसे क्या सब हुआ था। आपको एक एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये टाइपिंग के आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। आपको आपके सारे डाउट केवल इस वीडियो में सारे एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो के अलावा इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं। तो जो हमारा स्किल टेस्ट होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि स्किल टेस्ट में जो हमारा इंग्लिश होगी हमारी, वो 35 वर्ड पर मिनट की होगी, और ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और हिंदी हमारी होगी 30 वर्ड पर मिनट की होगी, ठीक है। और हमारा जो की स्ट्रोक होंगे, तो 10,500 की स्ट्रोक होंगे हमारे इंग्लिश में, और 9,000 की स्ट्रोक होंगे हमारे हिंदी में। तो की स्ट्रोक क्या होते हैं? जैसे आपने हिंदी लिखा HINDI होगी, तो एक शब्द लिखोगे तो वो एक की स्ट्रोक होगा, दूसरा शब्द दूसरा, तीसरा चौथा, इसलिए 5 शब्द, ये 5 की स्ट्रोक हो गए। और आगे देखते हैं। तो और हमारा ये क्या होगा, आप देखिए ये लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच अदर कंप्यूटर, ईच वर्ड कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपके की स्ट्रोक में 5 की स्ट्रोक आप जब दबाएंगे, 5 की डिप्रेशन करेंगे, तो एक वर्ड काउंट होगा। मतलब आप अगर HINDI लिखते हैं तो उसमें आपका एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। एक वर्ड 5 अक्षर। अगर आपने यहाँ पर मिनिमम लिखा MINIMUM, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक वर्ड हो जाएगा, और फिर ये दो दूसरे वर्ड में काउंट हो जाएंगे। मतलब 5 की स्ट्रोक को जोड़ के एक वर्ड माना जाएगा। और इसमें बैक स्पेस भी काउंट होता है, जो आप एक बैक स्पेस मारते हो वो भी काउंट होता है। तो ये सीआरपीएफ में काउंट हुआ था, और किसी किसी में कभी कभी नहीं होता, लेकिन अब मोस्टली में ये काउंट होता है। बैक स्पेस भी हमारा की स्ट्रोक में काउंट होता है। तो ये हो गया आपका ये। अब हम बताते हैं, आपका टाइम तो आपका दिया जाएगा 10 मिनट दिया जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे बैक स्पेस के बारे में, और मैटर कैसा आता है, और किस चीज़ में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो पर बने रहिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने केवल ये भी लिख सकते थे विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, लेकिन ओनली लगाया हुआ है। इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि आप इसमें क्या था कि अभी तक क्या होता था कि ऑफलाइन टाइपिंग होती थी। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको मैटर दिया जाता था, आपको मैटर एक पेज में दे देंगे, 3-4 पेज रहेंगे, उनमें मैटर दे देंगे, और वो मैटर आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता था, ठीक है। तो अब आपको बारी बारी से मैं बताता हूँ, टाइप करना होता था। और अभी भी ऐसी होने की संभावना है, लेकिन इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे और भी में टाइपिंग होती है, तो उसमें कंप्यूटर में ही इतनी स्क्रीन में इतने हिस्से में ऊपर आपका सारा मैटर लिखा रहेगा, और यहाँ पर आप पूरा टाइप करेंगे। जैसे मैंने कई टाइपिंग क्वालिफाई किया हुआ है, KBS की दी हुई है, इग्नू की दी हुई है, DDA की दी हुई है, बहुत सी टाइपिंग दी हुई है। तो KBS में भी क्या था
कि 35 वर्ड पर मिनट थी और हमारा बैक स्पेस अलाउ नहीं था। तो टाइपिंग सारा मैटर यहाँ पर लिखा गया था और यहाँ पर आपको सारा टाइप करना था। यहाँ पर स्क्रॉल बार था कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपका अलग अलग सिस्टम रहता है। तो ये मोस्टली जो हमारी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और हमारा सीआरपीएफ है, ये सब जो है जो टाइपिंग करवाती हैं वो हमारी टाइपिंग ऑफलाइन ही होती हैं, है ना। अभी तक सारी टाइपिंग ऑफलाइन ही। ऑफलाइन का मतलब ये है मैटर आपको देंगे वो आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। लेकिन इस बार इन्होंने लिखा है ओनली ऑन कंप्यूटर। तो ये आपको बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, लेकिन आप हर तरीके से तैयार रहिए। और आपको यहाँ पर देखिए इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे दिया है कि मंगल हिंदी का जो फ़ॉन्ट होगा मंगल, तो आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो सीआरपीएफ की टाइपिंग हुई थी वो भी मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही ली गई थी, है ना, हिंदी में। और इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। तो पहले तो देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो मोड मतलब जो मेथड होगा स्किल टेस्ट का वो बीएसएफ द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी नोडल एजेंसी बीएसएफ ही है जो इसको कंडक्ट करवा रही है। तो उसी के हिसाब से एग्ज़ाम का तरीका सारा होगा। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए तो आप प्रीवियस ईयर बीएसएफ के पेपर हैं उनको भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पर और भी बातें करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा मैं, वीडियो को ध्यान से सुनना। थोड़ा ये होता है कि आगे पीछे बता दूं, पर सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा आपको कैसे क्या तैयार करना है। सब कुछ आपका टाइपिंग से रिलेटेड इसी में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये देखिए ये है एरर के बारे में, मतलब आपकी जो एरर होगी वो किस किस तरीके काउंट होगी। स्पेलिंग मिस स्पेल्ट होगी, आप वर्ड भूल गए जैसे कोई, तब आपकी वो एरर में काउंट होगा, ठीक है। मिस कर दिया कोई वर्ड, वो चीज़ आपकी एरर में काउंट होगा। एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया वो भी एरर में काउंट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, 5% हमारी एरर अलाउ है। 5% का मतलब है आपकी एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आप ये समझिए, ये 10 है हमारा, ठीक है। 10 वर्ड इसमें लिखा है। अगर आप 5% से ज़्यादा एरर करते हो तो एक वर्ड में आपके 10 वर्ड गलत किए जाएंगे, मतलब 10 टाइम्स आपके वर्ड डिडक्शन होंगे, ठीक है। अगर आपने इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी हिंदी की टाइपिंग कितनी है, इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका 5% देख लीजिए आप, तो इतना, ठीक है, 17.5 आप लोग देख सकते हो, 17.5, ठीक है। मतलब 17.5 मतलब लगभग 17 मान के चलिए। 17 वर्ड के बाद अगर आपने 18वां वर्ड गलत किया तो आपके एक वर्ड में 10 वर्ड काट लिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह ये डिडक्शन होगा मार्क्स। और इन्होंने, ठीक है, और पैसे देखिए इस तरह आपके डिडक्ट मार्क्स होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि बैक स्पेस वगैरह के बारे में। तो हमारे जो बीएसएफ ने मोस्टली पहले जो टाइपिंग कराई है, बीएसएफ क्या करता है कि अपना पेज देता है और सॉफ्टवेयर कोई नहीं देता, एमएस वर्ड में टाइपिंग करवाता है। और वो आपके काउंट भी वो ऑफलाइन तरीके से ही करते हैं, क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, ऑफलाइन तरीके से ही काउंट करते हैं। तो इसमें पहले क्या होता था, बीएसएफ करवाता था और आपको पैसेज देके, और उसी में आपको कंप्यूटर में वर्ड पैड में आपको सारा पैसेज डिट्टो उतारना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, उसमें बैक स्पेस अलाउ था। लेकिन सीआरपीएफ में जो हुआ था 35 वर्ड पर मिनट थी, लेकिन कोई भी बैक स्पेस अलाउ नहीं रहता था, ठीक है। विदाउट बैक स्पेस का मतलब है जैसे आपने बियॉन्ड के बाद आपने गलती कर दिया तो आप उसके जैसे बियॉन्ड लिख दिया आपने, एन की जगह और कुछ लिख दिया, तो आप एन को इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये था इसमें। तो इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था। और अभी तक उसमें 10% एरर माफ थी बीएसएफ में। बीएसएफ में क्या होता था,
10 टाइम्स एरर माफ़ होती थी, लेकिन इस बार देखिए इन्होंने 5% कर दिया, क्योंकि इसमें आपको पता है CRPF का भी एग्ज़ाम होगा, हमारा CISF का भी होगा, है ना, BSF का भी होगा, ITBP का भी होगा, SSB का होगा। तो ये एग्ज़ाम सभी के सलाह से होगा, तो उसी के हिसाब से टाइपिंग भी ली जाएगी। तो और एग्ज़ामों को देखते हुए उन्होंने 5% एरर कर दिया है। तो और हमारा आपको हमने BSF का तरीका बता दिया, अब CRPF का तरीका बताते हैं। CRPF में क्या होता है, आपको एक वो पेज देंगे, ठीक है, ऑफलाइन पेज मिलेगा आपको, उसमें सारा मैटर 2-3 पेज में लिखा रहेगा, और जो हमारा आपको सॉफ्टवेयर देंगे ये मैटर उसी में फीड रहता है, पर आपको इससे देख के करना रहेगा टाइपिंग। इससे देख के आप करेंगे टाइपिंग, इसमें वो ऑटो ही आपका रिज़ल्ट निकाल देगा। जैसे हम लोग की टाइपिंग हुई थी तो मैटर दिया था, उस मैटर को हम लोगों ने किया था, और जैसे ही रिज़ल्ट टाइम ख़त्म हुआ हमारे सारे वर्ड, कितने वर्ड हमने काउंट किए हैं और हमारे कितने वर्ड गलत हुए हैं, ये सब लिख के इसमें आ जाता था। ठीक है, कितने वर्ड गलत किए हैं, आपकी स्पीड कितनी है और कितनी स्पीड, नेट स्पीड कितनी है, ग्रॉस स्पीड कितनी है, सब कुछ इसमें लिख के आ जाता था। लेकिन BSF में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब की बार देखिए ये क्या करते हैं, और इसमें CRPF की टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन होती थी। इसमें इस जो हम लोग के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें बहुत से लोगों की टाइपिंग माइनस में भी गई थी, क्योंकि उन्होंने लाइन वगैरह छोड़ दिया था, जिससे पूरा पीछे उसके बाद का सारा पैराग्राफ गलत काउंट हो गया था, और वो माइनस में, क्योंकि एक वर्ड 5% एरर के बाद एक वर्ड भी एक्स्ट्रा गलत होने पर 10 वर्ड हमारे गलत हो रहे थे, तो इसीलिए माइनस में सारी टाइपिंग चली गई। ठीक है, तो ये बात है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, आपको कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी टाइपिंग करना है, और आपको, तो पहली बात हम अब आपको मैटर के बारे में बता दें। तो मैटर अभी तक जो आया है, CRPF का भी मैटर इजी था, नॉर्मल था, और BSF का भी नॉर्मल था, मतलब सारे एग्ज़ाम जो हुए हैं अभी सबका मैटर पिछले साल नॉर्मल ही देखने को मिला, पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। तो हो सकता है आपको भी नॉर्मल ही देखने को मिले, लेकिन टाइपिंग हम लोगों में जैसे 800 बच्चे बुला रहे थे, तो उसमें से 6-7 बच्चे ही टाइपिंग कर पा रहे थे। ठीक है, तो 800 में आप मान के चलिए 6-7 बच्चे टाइपिंग कर पाए थे, और ऑल इंडिया सबसे बड़ा बैच हमारा था, जिसमें 800 में 33 लड़कों ने टाइपिंग पास किया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये CRPF की टाइपिंग कितनी हार्ड होगी। तो केवल ये बैक स्पेस का खेल था, तो बैक स्पेस अलाउ नहीं था, और टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मांगी हुई थी। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों तरीके से करना है, ऑफलाइन भी करना है, ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन में आप सोनी टाइपिंग है, बाबा टाइपिंग ट्यूटर है, इन सब में कर सकते हो। ऑफलाइन में आप पेज का मैटर और वर्ड पैड में भी कर सकते हो। ठीक है, वर्ड पैड में टाइप करिए, और वहाँ पर नीचे आपको आपके वर्ड दिखाते हैं, कितने वर्ड रॉन्ग काउंट हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पर करना पड़ता है। तो आपको 2-3 चीज़ याद रखना है कि ये 5% एरर अलाउ है, तो आप यहाँ से कम आपको 95% एरर मानी गई है, तो आप 99, 98 ऐसे आपका जाना चाहिए। 100 चली जाए तो आपका बहुत ही बढ़िया है। तो टाइपिंग इसी तरह कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइपिंग में ही लोग बाहर हुए थे, और बहुत से कम नंबर जिनों के आए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो टाइपिंग में आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखना है कि टाइपिंग अगर हमारा BSF के ओनली और कंप्यूटर लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है आपको और एग्ज़ामों के तरीके, यहाँ पर आपका पूरा मैटर लिखा रहेगा और यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको एक पेज देंगे, उससे आपको स्क्रीन में सारा मैटर लिखना पड़ेगा। बस अब आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन आप दीजिए 3, मतलब 3 टाइपिंग एक साथ दीजिए। एक टाइपिंग दीजिए आप अपनी, अभी तो आप कम कर सकते हो टाइपिंग, जब एग्ज़ाम आ जाए पास में, मतलब टाइप स्किल टेस्ट वगैरह आ जाए, जबकि मैं बता रहा हूँ अभी तो आप नॉर्मली सुबह शाम टाइम दीजिए। और नहीं तो आप ऐसे दे सकते हो टाइम कि 2 बार आप ऑफलाइन करिए, 1 लाइन ऑनलाइन मोड पे करिए टाइपिंग। ठीक है, तो इससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी, और आपको
एक चीज़ बता दूँ आपको, विदाउट बैक स्पेस ही टाइपिंग करना है। जब भी करना है बैक स्पेस के साथ टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बैक स्पेस के साथ टाइपिंग करने के नुकसान, अगर आप करते हैं तो आपके नुकसान ही है, क्योंकि अगर आप विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करते हैं तो अगर आपको मैटर विदाउट बैक स्पेस वाला मिल गया तब भी आप उसको कर ले जाएंगे। अगर आपको बैक स्पेस अलाउ रहा तब भी आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलना है। तो आप लोग इस बार तो हमारा क्या है कि रनिंग वगैरह है 1600 6.5 मिनट में, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग सारी चीज़ें साथ में लेके चलिए, अपनी टाइपिंग कंप्लीट रखिए एकदम, क्योंकि हमारे समय में ये जो हमारा एग्ज़ाम 22 वाली वैकेंसी अभी 2023 में क्लियर हुई है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग केवल टाइपिंग में ही बाहर हुए हैं और बहुत ही कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उनकी टाइपिंग उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। तो ये चीज़ें थी, आपको जो बताना था मैंने बता दिया कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, आपको कैसे क्या आपका मार्क्स डिडक्ट होंगे और कैसे आपको सॉफ्टवेयर मिल सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। और भी अगर आपका कोई भी और भी डाउट है टाइपिंग में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में पूछिए। और आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको उसको भी आपको दिखा दूंगा कैसा पेपर आता है। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।